तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। और हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से भी कुछ ज़्यादा बेहतर है और मुझे कराने थोड़े से टेस्ट। तो ये हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। जस्ट बस मैंने बाहर मोटर भी चला रखी है और इधर मैं सब्जी छौंक रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए। और मेरा कई जगह पे कैमरे पे ध्यान भी नहीं जाता था कि हाँ, मैंने मेरे पीछे मतलब कैमरा चला रखा है, क्योंकि मैं काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। और मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर भी करूं, ताकि मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या कर रही हूं। तो अभी ये सुबह का टाइम है। मैंने चुन्नी नहीं डाली हुई है सूती, बस यही दुपट्टा ही सर पर डाला हुआ था। तो यहाँ पे मैं चाय चीनी करके एक तरफ चढ़ा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो अगर मुझे चाय नहीं मिलती है ना, तो फिर पूरा ही दिन ख़राब रहता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची टमाटर पहले ही काट लिए थे। मुझे जल्दी जल्दी में यही सूझा कि वो और सब्ज़ी में टाइम लगता, मिर्ची टमाटर में इतना टाइम नहीं लगता है बनने में। इसलिए बस मैं फटाफट मिर्ची टमाटर में नमक और सूखा धना और हल्दी ये डाल दूँगी। और इसके बाद में बस 5 से 7 मिनट के लिए सब्ज़ी को ढक के रख देंगे धीमी आंच में, और हमारी मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी यूँ फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो बस अभी मैं कैमरे के, मुझे ये लग रहा था कि शायद मतलब अंधेरा आ रहा है, मैं सही से फ़ोटो नहीं आ रही, तो इसी वजह से मैं इधर उधर भी थोड़ा सा कैमरे को कर रही थी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, कैमरा क्या पता क्या इसमें हो रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको बैठ के सही करूं या कुछ भी, क्योंकि जाना था। और डॉक्टर ने सुबह 8 बजे का ही टाइम दिया था कि कोरोना के चक्कर में बोले थे अब बिगड़ भीड़ भाड़ के आप जल्दी आना। तो यहाँ पे मैंने खोल दी है मेरी जर्सी। और मैं यहाँ पे पहले ही मैं सोच रही थी, यहाँ पे आटा पिसा हुआ रखा है जो मैंने कल पिसवाया था, वो भरूं। फिर मुझे लगा अरे नहीं, ये मैं दोपहर में फुर्सत में काम करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं वापस से टंकी को बंद करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं कैमरे को इधर उधर कर रही हूँ, ये देखो आटा भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बोल रही थी वो वॉइस मैंने काट दी है। और ये है मलाई दूध की, जो मैं निकाल के रखती हूँ और आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मलाई से घी बनाने की रेसिपी। तो ये बस अब मैं इसको भी, जब मुझे टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, जब मुझे मलाई का घी भी निकालना है, तो यहाँ पे मैं देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी काम करती जा रही हूँ। और अब मैं आटा लेने गई हूँ, क्योंकि मेरी सब्ज़ी लगभग होने में ही है, तो मैं आटा फटाफट लगा लूँगी। और आटे में क्या है, मतलब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना, तो मतलब फीकी रोटी नहीं बनाई जाती। यहाँ पे कहीं कहीं तो हमारे यूपी की तरफ तो मतलब जैसे कहीं पे फीकी रोटी भी बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब नमक ही डालें। तो यहाँ पे तो अब आदत से लग गई है, तो नमक बगैर नमक की रोटी अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं अब बस फटाफट काम करने में लगी हूँ भाई। कुछ दिखा पाई, कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो, सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को नहलाना धुलाना। सुबह 8 बजे तो मैंने सब बच्चों को नहला धुला दिया था, मेरा पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। बच्चे कपड़े झाड़ू पोछा खाना वाना सब कुछ करके गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल का पता नहीं रहता। हम एक बार जाते तो हैं, पर आने का बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता, हमें कितना टाइम लग जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्या है, ये मेरी समस्या इस वजह से हो रही है, क्योंकि मेरी क्या है, दोनों लड़कियां ऑपरेशन से हुई हैं और फिर मैंने नसबंदी भी कराई हुई है ना, तो उसी की वजह से मेरे थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा शरीर में मतलब सूजन आ जाती है। क्या पता क्या हो जाता है, सर्दियों के दिन में मेरी ये तकलीफ़ रहती ही है। तो इसी वजह से बस जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने दिखा भी था। और फिर मेरे रीढ़ की हड्डियों में क्या है, मेरे तो खैर क्या है, जिसका ऑपरेशन होता है उसी की रीढ़ की हड्डियों में सुई लगती है। तो मेरे 2 बार इंजेक्शन लगा हुआ है। तो सर्दियों सर्दियों में ना, तो अगर मैं सीधी हो जाती हूँ तो मेरे से टेढ़ी नहीं हुआ जाता, और मैं आड़ी सोती हूँ तो सीधा नहीं हुआ जाता, ये हाल हो जाता है। तो देखिए मैं कैमरा इधर उधर कर रही हूँ, मुझे यही लग रहा था कि शायद कैमरे पे अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो चुकी है,
जब तक मैंने आटे को उसन के रखा है, जब तक सब्जी हो चुकी है तो इसको मैं कर लूँगी एक कटोरी में खाली, क्योंकि इतनी सी सब्जी थी, ज़्यादा सब्जी बनाई नहीं थी। मैंने कहा और शाम को बनाएंगे, ये फटाफट में जितना हो सके उतना ही किया था, क्योंकि बच्चे हैं पीछे से तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसी वजह से बस जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय की फ्लेम भी बंद कर दी। पहले तो मुझे लगा था मुझे पीनी चाहिए, फिर मुझे ये लगा अरे नहीं पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर आराम से बच्चों को और बच्चे के पापा को सबको जगा के ना फिर आराम से पीऊँगी। तो बस इसीलिए। और ये देखिए मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैं भूल गई थी कि मैंने कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। मुझे काफ़ी देर बाद में याद आया कि हाँ मैंने कैमरा ऑन करके रखा है, मुझे पीछे भी देखना चाहिए। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे बालों में मैंने जूड़ा लगा रखा है, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी ही सुबह 5 बजे पानी आता है, जब मैं सर से ही नहा ली थी, मैं बाल हल्के हल्के से गीले भी थे, उसी वजह से मैंने जूड़ा ही लगा के रखा था अभी। ये देखिए मैं बिल्कुल भी दिमाग से उतर गया था, मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने पीछे से कैमरा चालू करके रखा है। फिर अचानक से याद आया, जब मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी सोचोगे दीदी क्या करती रहती हैं, दीदी ये देखो, दीदी कैमरे की तरफ देखती भी नहीं है। अब मैं थोड़ी सी हल्की सी तिरछी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रिज के ऊपर रख के कैमरा बनाती हूँ। वैसे तो क्योंकि कोई पकड़ने वाला भी नहीं था, जग भी नहीं रहा था कोई, वरना बच्चों से पकड़ा लेती। और फिर बच्चे भी अभी छोटे हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, इसी वजह से उनके चलिए जितना हो सके मैं जैसे हो सके वैसे एडजस्ट करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी रोटी फटाफट करने लग गई हूँ, रोटी की तैयारी क्या, रोटी बनने ही लग गई है, क्योंकि मैं सोच रही थी मतलब चली जाऊँ, फिर पीछे से पता नहीं मुझे आने में, और बज ही गए थे मुझे आने में 3 साढ़े 3 बजे थे, क्योंकि एक बार जाओ जाने का तो पता होता है पर आने का पता नहीं होता, हॉस्पिटल का टाइम है। और वहाँ जाके मैंने एक्सरा भी करवाया था। मैं तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा नहीं सैर कर पाई, मैं नहा धो के जा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा रोड की क्लिप ले ली थी। और क्या है मुझे यहाँ के है ना फ्लैट और मकान बहुत ही अच्छे लगते हैं। इधर मैं जब भी जाती हुई हूँ ना तो देखती हुई ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि फ्लैट भी अच्छे लगते हैं और मकान भी सुंदर सुंदर बने हैं, तो ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है। पर वही है ना, अपनी पसंद के अनुसार हर एक चीज़ नहीं मिलती है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। ये देखिए है ना मकान जोरदार जोरदार है यहाँ के। जहाँ मैं रहती हूँ वो थोड़ा सा कच्ची बस्ती एरिया में आता है, तो इसलिए वहाँ पे इतने अच्छे मकान नहीं हैं, और यहाँ पे शायद मिलते होंगे रेंट पे। तो और यहाँ पर दिमाग हॉस्पिटल थोड़ी सी कोरोना की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो कर रखा था। यहाँ पे ये मैं बाहर अपनी एक्सरे की जांच के लिए वेट कर रही हूँ। तो चलिए ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। और जो नए हैं जो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।